काव्यांश श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप से अवतरित है। इसमें मगध को शासन व्यवस्था का प्रतीक मानकर सत्ता की क्रूरता, निरंकुशता और उसकी तानाशाही पर करारा व्यंग्य किया गया है। कवि ने लिखा है, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्थाओं में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए। यानी कोई चीखता तक नहीं, यानी मगध में शांति व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। इसी डर से मगध में कोई चीखता तक नहीं है, यानी किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आती है कि मगध की शांति भंग न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि किसी के चीखने से मगध की शांति भंग न हो जाए। यानी इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है कि अगर मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति बनाए रखनी होगी। फिर लिखा है, अर्थात यानी शासन वर्ग नागरिकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर चुप रहने को कहा जाता है और उन्हें इस प्रतिबंध के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठानी चाहिए। मगध है तो शांति है, इनका मानना है कि अगर मगध है तभी शांति है। कोई चीखता नहीं, कोई बोलता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, यानी कोई ना कोई दखल नहीं हो जाए इस शासन व्यवस्था में। मगध में व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, यानी कोई दखल नहीं दे तो इसमें व्यवस्थाएं बनी रहेगी। यानी कवि कह रहा है, यानी व्यंग्य से किया है इन्होंने, कि निरंकुश शासन व्यवस्था या शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण हेतु शांति व्यवस्था भंग न होने देने का भय दिखाया जाता है। शासन व्यवस्था को बनाए रखने का यह निरंकुश तरीका है। अर्थात कहना चाह रहा है कवि कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो वह जनता को डराती और धमकाती है। शांति कायम करने का सहारा लेकर जनता के विरोध को दबाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। यानी अगर शांति मगध में ही नहीं रही तो कहाँ रहेंगी, और लोग क्या कहेंगे अगर शांति भंग हो जाएगी तो। इसके बारे में कह रहे हैं वो, लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब कहने का मगध, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। यानी कवि कह रहे हैं कि कवि शांति व्यवस्था के नाम पर नागरिकों के अधिकारों का सत्ता द्वारा हनन किए जाने पर आक्रोशित हो जाता है और कह रहा है कि शासन तंत्र द्वारा लोगों से ये कहा गया है कि यह शांति व्यवस्था मगध में नहीं तो फिर कहाँ, या फिर कहीं नहीं रह सकती। यानी केवल मगध ही ऐसा देश है जिसमें ये व्यवस्थाएं हो सकती है। यदि ये भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे, यानी लोग क्या कहेंगे अगर ये व्यवस्थाएं भंग हो गई तो। अर्थात उस दिशा में लोग शासन सत्ता की निंदा करने लगेंगे। इसके बारे में कहा है कि रहने को नहीं, कोई टोकता तक नहीं इस डर से। यानी वो कह रहे हैं कि यदि दशा में लोग शासन सत्ता की निंदा करने लगेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो व्यवस्थाएं कैसे बनेगी। अतएव सत्ताधारी वर्ग जो है द्वारा शांति स्थापना की आड़ लेना मात्र बहाना है। क्योंकि लोगों का क्या, लोग तो दबे मुँह ये भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ मगध नाम का ही मगध है। जो इसमें कहा गया है कि मगध में टोकने का रिवाज नहीं है, और उनका मानना है कि मगध अब कहने कोई मगध है, अब कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे, अब यह रहने लायक नगर नहीं है। यहाँ शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ कोई किसी को टोकता तक नहीं इस डर से है कि मगध टोकने का रिवाज नहीं है। यहाँ कोई किसी को टोकता तक नहीं, अर्थात कोई भी सत्ता पक्ष को इस भय से नहीं टोकता कि कहीं मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए, ये परंपरा न हो जाए। कवि अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहता है कि व्यवस्था या शासन व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। यानी उनका मानना है कि इसमें निरंकुश न हो जाए, इसलिए हस्तक्षेप करना जरूरी है, अन्यथा व्यवस्थाएं निरंकुश हो जाती है। फिर उन्होंने लिखा है कि एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। यानी इसमें कहा गया है
कि एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता। इनका मानना है कि एक बार अगर हस्तक्षेप शुरू हो गया, तो फिर वो समाप्त नहीं होगा। यानी कि जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें समय-समय पर हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नागरिकों को व्यवस्था के नाम पर अधिक समय तक चुप नहीं रखा जा सकता। इसलिए भी कहा है उन्होंने कि वैसे तो मगध वासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। यदि एक बार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, तो फिर वे शासन वर्ग से प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। फिर यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता और कवि कह रहा है कि नागरिकों का हस्तक्षेप करना उचित भी है, यानी करना भी चाहिए। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा भी ये प्रश्न कर लेता है। मगध के नागरिक चाहे कितना ही बचने की कोशिश करें, परंतु वे इस हस्तक्षेप से बच नहीं सकते। आगे कवि कह रहे हैं कि जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सब बचने की कोशिश करते हैं, तब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा भी मनुष्य के मरने पर प्रश्न खड़ा कर हस्तक्षेप करता है। तब भला जीवित लोग कैसे चुप रह सकते हैं? यानी कोई भी जो मुर्दा है, वो भी ये प्रश्न कर लेता है। अर्थात इसका अर्थ है कि सत्ता की निरंकुशता का विरोध नागरिकों का अधिकार है। अंततः सामान्य जनता निरंकुश शासन का साहसपूर्वक विरोध करने